क्यों अपमान काहे के लिए किया? सांगा की हिस्ट्री कौन जानता है? कितने ये जो लोग हैं 4% वाले करनी सेना वाले कितना सांगा का इतिहास जानते हैं? पढ़ के सुनाए, इतिहास के पन्नों को पलटें और पढ़ें कि सांगा के बारे में क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी हर उस चीज़ का जवाब देगी जो बीजेपी चाहती है, जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से जवाब देंगे। अगर हमारे सांसद ने ये बात कही है कि अगर सरकार नहीं हमारी हिफाजत करती तो सरकार हमें बता दे कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। लेकिन अगर अपमानित किया जाएगा, डराया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी इतिहास के हर पन्ने को पलटेगी। लेकिन यही तो करनी सेना वाले कह रहे हैं कि उनके जो महापुरुष हैं उनका अपमान किया गया, अगर अपमान किया जाएगा तो वो जवाब देगी। काहे का? सुमन जी को माफी मांग लेनी चाहिए क्या? क्यों माफ़ी मांगे? किस बात के लिए माफ़ी मांगे? बाबरनामा क्या है? और हम डरते वरते नहीं किसी से। ये बात बीजेपी के लोग भली बात समझ ले। समाजवाद बराबरी की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है। मुगलों के हर दौर के राजा के साथ इस देश के कई राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी करी। ये भी इतिहास में लिखा है, ये हमारे पुरखों ने नहीं लिखा। हम तो चाहते हैं कि करनी सेना बीजेपी और मुख्यमंत्री जी को उनकी हैसियत बता दे। उस दिन बताई थी, खुद 1 किलोमीटर की दूरी पे थे आगरा में, और उनके सामने ही हजारों की तादाद में लोग आए और एक घर पे टूटफाट कर दिया। तो अगर वो चाहते हैं तो हमारी भी इच्छा है कि वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दें। तो विपक्ष सवाल पूछेगा। तो सांगा पर संग्राम जारी है और लगातार करनी सेना की तरफ से तमाम सारे बयान आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मुझे जो करनी सेना है जो धमकी दे रही है और 12 तारीख को बता रही है कि वो जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी सुमन के पर फिर हमला करेगी, समाजवादी पार्टी को उल्टा सीधा कह रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके उल्टा सीधा कह रही है, कैसे देखते हैं इसको? वो योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक अमले पे अटैक है। सरकार में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक एक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिस प्रशासनिक अमले पे है। अगर कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार में, खासकर उनकी जाति का संगठन, इस तरह की बातें कर रहा है तो वो अराजकता का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सब जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और जो प्रक्रिया कर रहे हैं, आगरा में जिस तरीके से उनके रहते हुए उनके मकान पे चढ़ाई कर दी, बुलडोज़र ले आए, पुलिस भी बेबस हो गई, पुलिस को भी चोटें आई, पुलिस का सर फटा। लेकिन आपने देखा होगा ना कहीं बुलडोज़र चला, ना अगले चौराहे तक किसी को लंगड़ा ऑपरेशन का इतिहास बनाया गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये मान के चला जाए कि वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ उस चैलेंज को अपने भाई भतीजे का झगड़ा समझकर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। परमिशन दे दी गई है, वहाँ साफ सफाई हो रही है, बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में छतरी आगरा में इकट्ठा हो रहे हैं सुमन जी को घेरने के लिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सरकार वहाँ आगरा में करनी सेना का प्रोग्राम कराएगी, दलितों के खिलाफ क्षत्रिय एकजुट होंगे, तो इसका मैसेज राजनीतिक रूप से बहुत दूर तक जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हो मीटिंग, आज आप कर लो तो कल दलित भी इस देश का, प्रदेश का इकट्ठा होगा, उसके साथ में उसकी रक्षा के लिए पीडीए पिछड़ा भी इकट्ठा होगा, और उन सब को बांधने के लिए अल्पसंख्यक कमेटी भी आएगी। हमें इस बात का कोई भी डर नहीं है कि सरकार ने उन्हें परमिशन दे दी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो समय की बात है। लेकिन इतना पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ ने जिस राम राज की कल्पना करके उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीता था और बहुमत पाया था, वो रामराज सामंतवाद के रूप में उत्तर प्रदेश में आज की डेट में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। इसके कई सारे उदाहरण हैं जिसको मैं कह सकता हूँ। करनी सेना और उनके द्वारा जो चीज़ें की गई वो सब सामंतवाद, राजशाहीवाद का प्रतीक है, और उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश की 4% जाति वालों ने कर दी। करनी सेना कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग डर गए हैं, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, और क्योंकि हम लोग जब से ऐलान कर दिया है तब से वहाँ सब लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग गए हैं। उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके रिश्तेदार मुख्यमंत्री बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन आए कहाँ हैं? आए तो कहीं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, आगरा में समाजवादी पार्टी है, रामजी लाल जी सुमन सदन चल रहा है, 4 तारीख तक सदन है, तो वो वहाँ है, तो भाग कौन रहा है? आओ, हिम्मत हो तो आओ ना, कौन मना कर रहा है? और जवाब देगी समाजवादी पार्टी हर उस चीज़ का जवाब देगी जो बीजेपी चाहती है।
जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से जवाब देंगे। अगर हमारे सांसद ने ये बात कही है कि अगर सरकार नहीं हमारी हिफाजत करती तो सरकार हमें बता दे कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे, हिफाजत तो कर ही लेंगे। और अगर कोई वार करेगा उसका प्रतिवार भी हो जाएगा। उसके लिए परिस्थितियां निर्भर करेंगी कि वो परिस्थितियां कैसी हैं। सांगा का अपमान किया मनोज सुमन जी ने, आप मानते हैं उसको? क्यों अपमान काहे के लिए किया? सांगा की हिस्ट्री कौन जानता है? कितने ये जो लोग हैं 4% वाले, करनी सेना वाले, कितना सांगा का इतिहास जानते हैं? पढ़ के सुनाए, इतिहास के पन्नों को पलटें और पढ़ें कि सांगा के बारे में क्या लिखा है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। इनके पिता की 3 औलादें थी, 3 औलाद में ये थे। इनकी एक आंख नहीं थी। इनकी आंख किसने, किसी मुगल ने नहीं उनकी आंख निकाली थी, इनके भाई ने इनकी आंख फोड़ दी थी, इनके सगे भाई ने। और ये मेवाड़ के तब राजा बने थे जब अपने सगे 2 भाइयों की हत्या की थी। इसके बाद मेवाड़ के राजा बने थे। 22 पत्नियां थी, वीर थे, वो अपनी जगह है। कोई योद्धा हो सकता है, कोई ताकतवर हो सकता है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसकी हिस्ट्री पूरी तो पढ़ी जानी चाहिए ना। फिर बात को, उनकी हत्या किसी मुगल ने नहीं की, उनकी ही जाति के एक क्षत्रिय ने उनको जहर देके मार दिया। क्या जानते हैं ये करनी सेना वाले? तो किस पे गर्व करेंगे और किस किस पे गर्व करेंगे? मान सिंह पे करेंगे जो अकबर के लिए लड़ रहा था, महाराणा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। औरंगजेब जो जयसिंह जो औरंगजेब के लिए लड़ रहा था, जिनके रिश्तेदार, जिनके आने वाली पीढ़ियां बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी जी, उन्हीं के वंशज थे जो औरंगजेब के सेनापति और सलाहकार होते थे। तो ये अब इनको गर्व करना है करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपमानित किया जाएगा, डराया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी इतिहास के हर पन्ने को पलटेगी। लेकिन यही तो करनी सेना वाले कह रहे हैं कि उनके जो महापुरुष हैं उनका अपमान किया गया, अगर अपमान किया जाएगा तो वो जवाब देगी। काहे का? सुमन जी को माफी मांग लेनी चाहिए क्या? क्यों माफी मांगे? किस बात के लिए माफी मांगे? बाबरनामा क्या है आपकी नजर में? बाबरनामा क्या है? जो लिखा है इतिहास है ना। कितना सही कितना गलत इसके बारे में तो हम आप कुछ कह नहीं सकते। ना आप बाबर के समय थे ना मैं था, हम मान ही सकते हैं। तो बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा बहुत वीर योद्धा था। इस बात को आप सही मानेंगे, करनी सेना वाले सही मानेंगे। बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया भारत पे, वो हम मानेंगे। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि मुझे 2 जगह से निमंत्रण मिला। दौलत लोधी था जो पंजाब का गवर्नर, उसकी तरफ से, और इनकी तरफ से, सांगा की तरफ से। तो मतलब 99% इतिहास इज द करेक्ट ऑफ बाबरनामा एंड 1% इज रॉन्ग। व्हाट इज दिस? ये कैसे? ये जादू कैसे? ये जादू नहीं समाजवादी पार्टी समझती है, आप ही समझें, क्योंकि आप लोग फ्लेक्सिबल हैं, आप पोर्टेबिलिटी वाले लोग हैं। जब लोधी आए तो उनसे पोर्टेबिलिटी कर ली, जब मुगल आए तो उनसे पोर्टेबिलिटी कर ली, जब अंग्रेज आए तो उनसे पोर्टेबिलिटी कर ली, जब संविधान आया तो उसके साथ पोर्टेबिलिटी करने में दिक्कत हो गई। क्यों? उधर तो मामला तब वैसे ही था, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, छोटा आदमी, वो तो सब किनारे था। जब संविधान आया बाबा साहब का तो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहाँ एक अधिकार बराबर सबको था। एक और तुम भी दे सकते हो, एक मैं भी दे सकता हूँ। मुझे भी पढ़ने का अधिकार, आपको भी पढ़ने का अधिकार, मुझे भी उतनी ही बातें कहने का अधिकार जितना आपको, मुझे भी शिक्षा का अधिकार, आपको भी शिक्षा का अधिकार, मुझे भी स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं का अधिकार, आपको भी स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं का अधिकार। तब ये पोर्टेबिलिटी नहीं हो पाई। तब पिछड़ों में भ्रष्टाचारी ढूंढने जाने लगे, दलितों में आताताई ढूंढने जाने लगे, ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मौजूदा जो परिस्थितियों में देश के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, वो लोग आज की डेट में बड़े परेशान हैं। इसलिए एक दलित ने अगर सच्चाई कह दी तो बड़ा दर्द हो गया, पेट में मरोड़ सी होने लगी, तकलीफ होने लगी। एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से पूछता हूँ। मैं पिछड़ा हूँ, मेरी पार्टी का नेतृत्व पिछड़ा है, और हमारे आदरणीय सांसद जो हैं वो एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, दलित से। ना मेरे पुरखों ने इतिहास का कोई पन्ना लिखा है, हो सकता है इतिहास बनाया हो, लिखा इन्हीं लोगों के पुरखों ने, आरएसएस के पुरखों ने, और ये जो सामंती 4% हैं इनके पुरखों ने लिखा है इतिहास। हमारे पुरखों ने नहीं लिखा। ना हमारे आदरणीय रामलाल जी सुमन जी के पुरखों ने इतिहास लिखा है। आप कोई बता सकते हो? हमने एक ही किताब लिखी है, हमारे पुरखों ने
जो हमारे लिए भगवान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक ही किताब लिखी है सिर्फ, और उसी किताब को हम आत्मसात किए हैं। बाकी जितना कुछ लिखा है पौराणिक काल से लेकर अब तक, वो हमारे पुरखों ने नहीं लिखा है। अब उसको आप कहेंगे, भाजपा ही कहते हैं कि ये लेफ्टिस्ट लोगों ने लिखा है, लेफ्टिस्ट कहते हैं कि ये राइट विंग वालों ने लिखा है, और कोई बीच में दोनों कहते हैं कि ये मिडिल विंग वालों ने लिखा है। तो ये हमारे लोग नहीं थे। इतिहास इस देश का अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी लिखा है ये इन्हीं के पुरखों ने लिखा है, और वही चर्चा हो रही है आज। उसी पे चर्चा हो रही है। इतिहास में या तो 100% गलत हो सकता है या तो 100% सही हो सकता है। 99% सही, 1% रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी। ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती इतिहास में। मुख्यमंत्री लेकिन कह रहे हैं कि जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब होंगे उनकी भाषा भी वैसी होगी, समाजवादी पार्टी को लेकर वो बयान देते हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं। आदर्श नहीं, उनके रिश्तेदार हैं। ये बात हम बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। मुगलों के हर दौर के राजा के साथ इस देश के कई राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी करी। ये भी इतिहास में लिखा है, ये हमारे पुरखों ने नहीं लिखा। तो योगी जी अपने आप को राजपूत क्षत्रिय कहते हैं, और उस वक्त के जितने राजा थे वो 99.99% क्षत्रिय राजा ही थे जब मुगल इस देश में आए। तो रिश्तेदार किसके हुए? आदर्श व आदर्श तो एक बहुत छोटी बात है, बहुत किनारे वाली बात है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती, वो चाहे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और चाहे आज की परिस्थितियों में हो। जिसने अत्याचार किया हम उसके साथ नहीं खड़े। लेकिन अब जो जिस तरीके से राणा सांगा के मामले को उठाया जा रहा है, बड़ा तूल दिया जा रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है? करणी सेना कह रही है ऐसा नहीं है, वो करणी सेना खुद अकेले लड़ लेगी, बीजेपी की जरूरत उसको नहीं है। हम तो चाहते हैं कि करणी सेना बीजेपी और मुख्यमंत्री जी को उनकी हैसियत बता दे। उस दिन बताई थी, खुद 1 किलोमीटर की दूरी पे थे आगरा में, और उनके सामने ही हजारों की तादाद में लोग आए और एक घर पे टूटफाट कर दिया। तो अगर वो चाहते हैं तो हमारी भी इच्छा है कि वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दें। तो विपक्ष सवाल पूछेगा कि काहे के मुख्यमंत्री, काहे का आपका लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल? वो तो कहते नहीं, आप लोगों ने तो कई सारे सवाल देखे होंगे, सुने होंगे कि योगी आदित्यनाथ अगर इस चौराहे पे कोई कुछ करेगा तो अगले चौराहे तक नहीं जा पाएगा अपने पैरों पे खड़ा होके। ऐसे ना, ऐसे ही तो बोलते, या तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या तो। लेकिन आगरा में ऐसा नहीं दिखा। नहीं दिखा। किसी के यहाँ बुलडोजर चला, किसी को लंगड़ा ऑपरेशन का सदस्य बनाया, कुछ भी तो नहीं किया। क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ जिसको पुलिस ढूंढ नहीं, वो कल भी धमकी दे रहा था। पुलिस उसको ढूंढ नहीं, लेकिन कल वो धमकी दे रहा था। क्यों नहीं देगा? उसके रिश्तेदारों की सरकार है, उसके जातिवाल मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन मनोज जी बताइए, बात सांसद जी ने कही, लेकिन अखिलेश जी पर वो क्यों आ गए हैं? अखिलेश जी को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग? वो जिसको कहेंगे। दरअसल में क्या है ना, यादव इज ए सॉफ्ट कॉर्नर, उसको सॉफ्ट टारगेट के रूप में इस्तेमाल करती है बीजेपी। यादव को हिंदू कहाँ समझती है? मैं तो हरियाणा के यादवों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि सोचो, जो इस भारत के संविधान के हिसाब से चलता है उसको हिंदू तक नहीं कहते, और जो इनकी गुलामी करता है वो अगर कोई मुगल होगा तब भी वो उनके लिए महान होगा, और महानता की बात वो लिखेंगे, पढ़ेंगे और कहेंगे। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। करणी सेना के जवाब समाजवादी पार्टी मजबूती से देगी इनके साथ। बहुत ढंग से इंतजार करिए, तैयारी है पूरी। हम यूँ ऐसी बात नहीं करते हैं, और इनकी तरह संविधान के दायरे को तोड़ के बात नहीं करते। परिस्थितियाँ जो उस वक्त उत्पन्न होंगी उसके हिसाब से जवाब मिल जाएगा, और हम डरते वरते नहीं किसी से। ये बात बीजेपी के लोग भली बात समझ ले। समाजवाद बराबरी की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, और जो हक अधिकार बराबरी की बात करता है वो किसी से डरता नहीं है। एक सवाल और है, सुमन जी के पक्ष में बात हो रही है दलितों की, दलित की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही, लेकिन कोई बड़े नेता को उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा निकल के सामने बात नहीं आ पा रही है। दौरे जहाँ जो आज का चल रहा है इसमें बहुत कम लोग बोलते हैं। यादव को इसलिए सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि यादव लड़ता है, सबके लिए लड़ता है, चाहे वो पिछड़ा हो, अन्य पिछड़ा हो, गैर यादव, चाहे एससी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग, या ब्राह्मण पे भी अगर कहीं अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। गोरखपुर में कानपुर का एक बनिया वर्ग का व्यक्ति मारा गया, व्यापारी, होटल में पुलिस के द्वारा योगी की, तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। तो हम ऐसे कुल में जन्मे हैं कि हम सब की रक्षा की है, और तब भी की है जब जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार
बलात्कार हुआ है, तब यादवों ने खड़े होके उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। अब तो हमारा संवैधानिक और दायित्व बनता है, ये अधिकार है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, और इस देश के महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को एक बात बताई थी, और मैं अपनी अंतिम सांस तक इस बात को याद रखूंगा, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को समझता है कि जहां अन्याय होगा वहां समाजवादी लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे। उपेंद्र राणा कह रहा है कि हम समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे। वो किसी बीमारी से ग्रसित होंगे इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं, वो समय आने पे मैंने पूछा उनसे, मैंने इतनी बड़ी ताकत हो गई करणी सेना की समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगी? दरअसल में उनकी नाराजगी कुछ और थी। समाजवादी पार्टी ने पीडीए को एकत्रित किया, पीडीए परिवार की लड़ाई लड़ी और हम चुनाव जीते। उन्हें भ्रम है कि उनकी वजह से 43 सीटें उत्तर प्रदेश में आ गई। हम उनके भ्रम को 2027 में दूर कर देंगे। धन्यवाद। तो ये थे मनोज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि करणी सेना जो बयान दे रही है और जो ऐलान कर रही है, कम से कम आगरा पहुँचे और कार्यक्रम करें तो कम से कम ये पता चलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जो कानून व्यवस्था है वो कैसी रहती है। तो एक बार फिर विपक्ष को कम से कम सवाल करने का मौका मिलेगा और करणी सेना का मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी देगी। जैसी भाषा होगी उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।